ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, आइए वार्षिक राशिफल वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो लगन की, या यदि जन्म राशि आपकी वृश्चिक है या स्कॉर्पियो है तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इस वीडियो में हम जनवरी का मासिक राशिफल पहले बताएंगे, उसके बाद अन्य माह में साधारण फल क्या होगा उसका बताएंगे। साथ ही हम सभी जानते हैं कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि दोनों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी है। और अभी विगत 2-3 दिनों पहले आपने देखा कि वो उनके ऊपर भी जो है एक षड्यंत्रकारी स्थिति बनी पंजाब में और प्राणों का संकट भी उपस्थित हुआ। तो उसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं, बड़े डिटेल तो संहिता ज्योतिष की बात है, वहाँ अभी पहुँच नहीं है क्योंकि मैं स्पष्टवादी हूँ। दूसरी बात है कि एक मित्र ने कहा था कि दूसरों की वीडियो देख को बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये इतनी सारी बुक देख रहे हैं और उधर जंगले पे बुक दिख रही हैं, 25-30 बुक तो हैं ज्योतिष की ही केवल, और तो छोड़िए बाकी बुकें। तो दूसरों की वीडियो देखना भी चाहिए और सीखना है तो ज्ञान जहाँ से भी मिले उत्तम ज्ञान वो ले लेना चाहिए, परंतु उसको अपने सांचे में ढाल करके और प्लस जो शास्त्रीय है पुराने ज्योतिषीय मतों के अनुसार है वो ले करके आना चाहिए। तो सीखना है, सदैव सीखते रहना। आइए देखते हैं कैसा रहेगा ये जनवरी माह आपके लिए। तो पहले उसकी व्याख्या करते हैं, ग्रहों की स्थिति को देखते हैं। जनवरी माह में ग्रहों की स्थिति आप देख रहे हैं कि लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं, और लग्न में मंगल के साथ ही आप देख रहे हैं कि केतु है और राहु है सप्तम भाव में, अर्थात राहु केतु के अक्ष में मंगल हैं। द्वितीय भाव में सूर्य हैं यहाँ पे धनु राशि के 22 डिग्री पे, वहीं शुक्र भी हैं धनु राशि के। बुध आपके मकर राशि के तीसरे भाव में दिख रहे हैं। शनि तीसरे भाव में स्वगृही होकर के शुभ गोचर में भी हैं। गुरु चौथे स्थान में है और जनता का भाव भी कहा जाता है बड़े स्थान पे। देखें, बंधुओं से कष्ट या बंधुओं को कष्ट, इस तरह की स्थिति कही जाती है। तो मोदी जी की संकट वाली स्थिति आएगी तो बंधुओं को, पूरे भारत को भी कष्ट होना है, हम सबको कष्ट होना है, क्योंकि ऐसा नेता रोज़ रोज़ नहीं होता और भारत के लोगों के लिए भी वो भविष्य हैं। दूसरी चीज़ यहीं पे चंद्रमा की भी उपस्थिति है जो इनके भाग्येश हैं और भाग्य से अष्टम है इस यहाँ से, तो भाग्य की हानि कुछ हद तक दिखी। और राहु केतु के अक्ष में लग्नीश का आना, षड्यंत्रकारी स्थिति तो बनती है, और सूर्य का यहाँ से दूसरे भाव में गोचर हो जाने से ये बनता है कि कोई धोखा आपको दे सकता है और धोखा दे से आपसे काम निकलवा सकता है। तो राहु केतु के अक्ष में आ जाने से खालिस्तानी विदेशी शक्तियाँ, खालिस्तानी शक्तियाँ, इन सभी का षड्यंत्र कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन बच इसलिए गए क्योंकि केंद्र में गुरु अशुभ गोचर में है, तो भी यहाँ गुरु केंद्र में है और बहुत अनिष्टकारी स्थिति में नहीं होता। चूँकि लग्न से देखेंगे तो चौथे में है और कुछ हद तक पांचवी दृष्टि यहाँ पे आती है आयु भाव पे, और नवीं दृष्टि व्यय भाव पे भी जाती है। तो ये कहा जाएगा कि गुरु केंद्रगत है, दोषों को दूर करते हैं और गज केसरी बना हुआ है। 2 दिन पहले गज केसरी नहीं होगा, चंद्रमा यहाँ होंगे, तो चंद्रमा का भी शुभ गोचर था। सबसे बड़ी बात है मंगल स्वगृही हैं, रोचक नामक महापुरुष योग बना के हैं, और केतु और मंगल के बीच की जो डिग्री है वो काफ़ी अधिक है, 6 और 23। इसके कारण मंगल स्वगृही रहने के कारण, लग्नेश लग्न में रहने के कारण षड्यंत्रों को भांप गए, बच गए और वहाँ से लोग वापस चले आए। तो इस प्रकार से आपकी भी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब दशाओं की भी बात है, यदि इनकी दशा बहुत ख़राब रहती तो ऐसी स्थिति इस षड्यंत्र में फंस भी जाते, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इनकी दशा इस समय बहुत अच्छी चल रही है और इस समय वो किसी के बस में आने वाले नहीं हैं, बहुत ही जल्दी शीघ्र निकलेंगे और गोचर। और आगे जैसे ही सूर्यदेव तीसरे में आएंगे तो शत्रुओं का नाश भी हो जाएगा और विजय भी मिलेगी। तो इस तरह की स्थिति बनती हुई दिख रही है। दूसरी, अब आप देखते हैं जनवरी माह में और क्या होना है। तो आपको सावधान रहना है। सूर्य अब 22 डिग्री पे जा चुके हैं, थोड़े से और आगे जब चले जाएंगे तो सूर्य का प्रभाव दूसरे भाव में बच जाएगा, यानी धोखा दे के काम निकलवाने वाली प्रवृत्ति, धन का नाश जो आपका होना है, ये सब दूर हो जाएगा। और वाहन वगैरह के लिए भी
थोड़ा सा बच के आपको रहना है। वाहन चलाते चलाते समय वहाँ भी दुर्घटना की स्थिति दिख रही है, क्योंकि मंगल की दृष्टि चौथे भाव पे भी है, यहाँ भी है। इसके कारण राहु केतु के अक्ष के कारण शनि का शुभ गोचर है, अर्थात नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो नौकरी मिल सकती है। इस माह में भी अच्छे योग बने हुए हैं और नौकरों का साथ मिलेगा। कोई बड़े कार्य रुके हुए हैं तो वो भी प्राप्त होंगे। भाग्योदय के संबंध में जब जब चंद्रमा आपके यहाँ पे आएंगे तो भी भाग्योदय की स्थिति बनेगी। चंद्रमा यहाँ आएंगे भाग्योदय, यहाँ चंद्रमा आएंगे राहु के 2-4 डिग्री से दूर इधर उधर रहेंगे तो उस समय भी भाग्योदय की स्थिति बनेगी और रुके हुए कार्य होंगे। और इस माह के अंत में जब जाएंगे चंद्रमा यहाँ आएंगे तो सारे रुके हुए काम बन जाएंगे आपके और सारी परेशानियों से आप निकल जाएंगे। तो कोई बहुत बाधाजनक स्थिति इस माह नहीं दिख रही है। धन का भी आगमन होता रहेगा। कहीं न कहीं से बंधुओं को कष्ट या बंधुओं से कष्ट थोड़ा बहुत ये हो सकता है, तो बहुत अधिक वहाँ भी पीड़ा की स्थिति नहीं है। अब संतान वगैरह के बारे में ख्याल रख रहे हैं, प्राप्ति करने के बारे में इच्छुक हैं, तो वो योग अभी नहीं बना हुआ, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि संतान भाव पे और अपने से 12वें गुरु हैं। इसके कारण संतान के संबंध में अभी आपको प्रतीक्षा करने पड़ेंगे। बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो वहाँ भी थोड़ी सी बहुत संभल करके आपको निवेश करने की ज़रूरत रहेगी। जिस समय चंद्रमा का भी गोचर शुभ हो, अर्थात जिन स्थानों पे चंद्रमा को मैं लेके आया उन यहाँ पे ट्रिक किया, वहाँ पे यदि आप करते हैं निवेश तो कुछ हद तक स्थिति ठीक रहेगी। अब इस माह के बाद जो है और ग्रहों की स्थिति, वार्षिक राशिफल हमको देखना है तो कैसी रहने वाली है। तो फरवरी माह के लिए हम देखेंगे कि मोटा मोटी या वन्य माहों में चलते हैं तो 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति हो जाने वाली है, अर्थात सूर्य जो आ जाएंगे आपके इस भाव में। तो 15 जनवरी से 15 फरवरी आपका समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इस समय आपके शत्रुओं का नाश होगा, सारे रुके हुए कार्य संपन्न हो जाएंगे और सूर्य और शनि एक साथ भी होंगे, शनि अस्त भी होंगे, तो उस समय ज़मीन वगैरह का नुकसान हो सकता है। माता जी वृद्ध हैं तो उनके स्वास्थ्य को ख्याल करते हुए चलना है, परेशानी हो सकती है। और आगे चलते हैं उस माह के बाद 15 फरवरी से 15 मार्च सूर्यदेव चौथे भाव में आएंगे, यहाँ पे कुंभ राशि में गोचर करेंगे और उस समय पुनः माता को दिक्कत हो सकती है, आपको भी रोग हो सकते हैं। कोरोना वगैरह से उस समय सावधान रहना होगा, यदि कोरोना का पीक होगा तो 15 फरवरी से 15 मार्च के टाइम में। और चित्त में क्षोभ भी हो सकता है और माता जी के स्वास्थ्य को लेकर ख्याल करें। ज़मीन वमीन खरीदना चाहते हैं तो उस समय स्थिति नहीं बनेगी। सम्मान की स्थिति बन सकती है, जनता का बहुत अधिक सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा उस समय। 15 अप्रैल से लेकर के मीन और 15 मार्च से 15 अप्रैल सूर्य का गोचर मीन राशि में होगा, पंचम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ भी चित्त में क्षोभ उत्पन्न होगा और कुछ हल्के फुल्के रोग हो सकते हैं, पित्तजनित विकार आ सकते हैं, पेट में विकार आ सकते हैं, पुत्रों से अनबन हो सकती है। पुत्र नहीं है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। विवेक उचित ढंग से थोड़ा सा मतलब मन इधर उधर रहेगा, तो बड़ा निवेश वगैरह करना चाहते हैं तो उस समय भी थोड़ा सा बच के आपको रहना चाहिए। इस माह में भी 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में। एक चीज़ और बता दें, 14 अप्रैल को ही गुरु का राशि परिवर्तन हो जा रहा है। तो 15 मार्च से हमने 14 अप्रैल की बात कही, उसमें मीन, तो उस समय सावधान रहना। अब आइए 15 अप्रैल से 15 मई सूर्य मेष में आ जाएंगे और अभी तो ये माफ़ कीजिएगा एक महीना छूट गया। 15 मार्च से 15 अप्रैल मीन में रहेंगे सूर्यदेव और 15 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन होगा। गुरु कुंभ को छोड़ करके मीन में आ जा रहे हैं। तो 15 मार्च से 15 अप्रैल का भी गोचर हमने बता दिया। आगे चलते हैं। 15 अप्रैल से 15 मई मेष में सूर्यदेव का गोचर होगा छठे भाव में। यहाँ भी चली आ रही परेशानियाँ जो इन 2 माहों में रही है वो दूर होगी, रोगों का अंत होगा, शत्रुओं का नाश होगा और इच्छित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। सरकारी अधिकारियों से कोई काम है तो वो भी बनेगा, राजा की प्रसन्नता प्राप्त होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि भाग ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको सफलता मिलने के पूरे योग हो जाएंगे। अब यहाँ पे कोई निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है और राज्य स्थान से ये त्रिकोण में रहेंगे, उच्च के रहेंगे तो नौकरी प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। ये सबसे उत्तम माह होगा आपका
15 अप्रैल से 15 मई सूर्य मेष में होंगे और गुरु भी आपके अब आ जाएंगे मीन राशि के स्वगृही होंगे। तो आपका भाग्योदय हो जाएगा, आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, स्वास्थ्य भी और उत्तम हो जाएगा और यहाँ पे आपका डंका बजेगा। मतलब जिस क्षेत्र में होंगे, जिस आपके का जो लेवल होगा, यहाँ से वो ऊपर उठने के लिए ये अवसर रहेगा 15 अप्रैल के बाद मई तक। 15 मई से 15 जून, और ये 15 मई से 15 जून ये थोड़ा सा दाम्पत्य के लिए संभल करके चलने वाला स्थिति होगा। इसके पहले राहु आपके चले आ रहे हैं मेष में, कब? तो 17 मार्च को ही चले आ रहे हैं। तो बड़ी अच्छी स्थिति है राहु की। 17 मार्च से जब ये मेष में आ जा रहे हैं तो शत्रुओं का तो बिल्कुल ही बंटाधार हो ही जाएगा और कंपटीशन प्रतियोगिता आदि को आप निश्चित तौर पे ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो इन समयों में आपके लिए 17 मार्च के बाद का जो पूरा साल का अंत है, राहु अच्छे रहेंगे और उसी में सूर्य का भी गोचर थोड़ा बहुत इधर। अब इस माह में जब सूर्य रहेंगे तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को लेकर के परेशानी हो सकती है, यात्राएं हो सकती हैं, यात्राओं में थोड़ी बहुत कष्ट की अनुभूति हो सकती है, लेकिन धार्मिक यात्रा यदि करते हैं तो वहाँ आपको लाभ प्राप्त होगा। पिताजी का सहयोग भी प्राप्त होगा, पिताजी का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा क्योंकि गुरु का भी गोचर अच्छा हो चुका। इस बीच 29 अप्रैल को शनिदेव भी राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे चौथे भाव कुंभ में। तो यदि माताजी का हेल्थ पहले से बिगड़ा हुआ होगा तो अब सुधर जाएगा और ये 29 अप्रैल से ही। और वहाँ से ज़मीन जायदाद अगर खरीदना चाहते हैं तो अच्छे योग बने रहेंगे अप्रैल से। गुरु, शनि, राहु, तीन बड़े प्लैनेट, तीनों उत्तम हो रहे हैं तो आपके लिए बल्ले बल्ले रहने वाला है अप्रैल के बाद का गोचर। अब चलते हैं 15 जून से 15 जुलाई। ये थोड़ा सा सावधान रहने वाला समय होगा सूर्यदेव का। यहाँ भी अच्छा नहीं था, यहाँ भी अष्टम स्थान में जाएंगे तो सरकारी अधिकारियों से भय हो सकता है, नौकरी जाने का खतरा हो सकता है। जाएगी नहीं, लेकिन वाणी वगैरह पे संयम रखना है। वाणी वगैरह बहुत ख़राब रखते हैं या झगड़ा कर लेते हैं तो अपने बॉस से, तो नौकरी जाने का खतरा रहेगा। यदि प्राइवेट जॉब में है तो, सरकारी जॉब में है तो थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, फिर वो माने 15-20 दिन और आगे निकल जाएगा, फिर बात सामान्य हो जाएगी। तो ज्वर होने की भी संभावना हो सकती है, तो इसलिए सतर्क रहना होगा 15 जून से 15 जुलाई के बीच में। 15 जुलाई से 15 अगस्त सूर्यदेव आपके कर्क राशि में यहाँ पे गोचर करेंगे। यहाँ पर भी है कि अपने लोगों से वियोग हो सकता है, घर से दूर जा सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं और जो कार्य आपके चल रहे होंगे उसमें कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। 15 अगस्त से सितंबर सर्वोत्तम समय, सर्वोत्तम समय। सूर्य स्वगृही होंगे। बहुत बड़ा जो है आपका कोई कार्य बहुत बरसों से रुका हुआ है तो इस समय होगा, क्योंकि शनि भी ठीक ठाक, गुरु ठीक, राहु ठीक। अब मतलब इतने बड़े प्लेनेट अच्छे हो गए और यहाँ सूर्य भी राजेश राज्य भाव में आ गया, कर्मेश कर्म भाव में आ गया, तो इसलिए अब यहाँ से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। भूमि भवन वाहन भी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सम्मान भी प्राप्त होगा, राजा से सम्मान प्राप्त होगा, बड़े अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा। तो ये सब स्थितियाँ रहेंगी और पूरे वर्ष का ये भी एक सर्वोत्तम माह रहेगा अगस्त से सितंबर, मई की भांति ही। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर कन्या में गोचर करेंगे। यहाँ भी आपको प्रमोशन आदि की बात करते हैं, ये होने की स्थिति रहेगी। बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा राजा से, सरकार से, बड़े अधिकारियों से, पिताजी से भी। और पहले से चले आ रहे कोई रोग आदि थे तो वो निश्चित तौर पे इन दोनों माहों में दूर हो जाएंगे, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर। अब 15 अक्टूबर से 15 नवंबर ये नीच के रहेंगे और 12वें भाव में रहेंगे। ये स्थिति थोड़ी सी सावधान रहने वाली रहेगी और ये पुनः राहु केतु के अक्ष में आएंगे तो रोग होने का खतरा रहेगा। और उस समय वाहन आदि से आप चलाते होंगे तो सावधानी पूर्वक चलाएंगे, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, कोर्ट केस कचहरी का भाव प्रबल हो सकता है, विदेश यात्रा वगैरह का भाव हो सकता है, जाना आना वहाँ पे परेशानी हो सकती है। तो इसलिए इस समय सावधान रहेंगे और कम से कम 15-20 दिन तक शुरुआती दिनों में जाते ही 15 अक्टूबर से लेके
अक्टूबर के अंत तक। उस समय सूर्य देव नीच भी रहेंगे, राहु केतु के अक्ष में भी रहेंगे। सूर्य देव की उपासना करते रहेंगे, लाभ प्राप्त होगा। 15 नवंबर से 15 दिसंबर वृश्चिक में रहेंगे, लग्न में रहेंगे। ये भी अच्छा गोचर नहीं है, यात्राएं होती रहेंगी। यहाँ ज्वर आदि के रोग की बात की जाती है, यहाँ यात्राएं होंगी। यदि बहुत अधिक यात्रा नहीं हुई तो जहाँ पे रहेंगे वहीं पे सूर्य बहुत चलाएंगे, जो कम से कम 10-20 किलोमीटर के भी इर्द गिर्द, तो भी यात्रा खूब होगी। और धन खर्च होगा और प्रतिकूल परिस्थिति होगी, जिससे क्रोध भी आ सकता है। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत हलचल हो सकती है। पहले से चली आ रही है तो संभाल के रखेंगे, नहीं तो बहुत अधिक हानि हो सकती है। अब बचता है 15 दिन और दिसंबर का। 15 दिसंबर से 15 जनवरी यानी यहाँ तक रहेंगे, पुनः दूसरे भाव में आ जाएंगे 15 दिन। और वहाँ पे आपको थोड़ी सी, आपसे कोई धोखाधड़ी से आपसे काम निकलवा सकता है और संचित धन का व्यय हो सकता है। वाणी में थोड़ी सी क्रूरता आ सकती है, थोड़ा सा क्रोध बढ़ सकता है, तो वाणी पे नियंत्रण रखेंगे, माँ का वो भी समय अच्छा जाएगा। तो ये रहा वार्षिक राशिफल। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, बहुत सारी प्लेलिस्ट होगी, उन्हें देख करके लाभ ले सकते हैं। और ऊपर आई बटन होगा, वहाँ भी प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारी वीडियो है, जो संशय नाशक है, लर्न एस्ट्रोलॉजी है, और लग्नानुसार भावाश्रय फल है। तो वो सब आप उसको देख करके लाभ ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।